तुला राशि, रोज रात को 12 बजे ये एक देवी आपके घर आती हैं। आखिर ये देवी कौन है और आखिर ये आपके घर क्यों आती हैं? दोस्तों, सच्चाई सुन करके आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बात भी बता देना चाहते हैं कि आज का ये वीडियो केवल और केवल तुला राशि के जातकों के लिए है और उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है, ये अंत तक अगर तुला राशि का जातक कोई देख लेता है तो उसका भाग्य चमकना निश्चित है। क्योंकि इतनी सारी जरूरी चीजें जो उनके खासकर सिर्फ इस राशि से संबंधित हैं, इस वीडियो में आपको वो सारे रहस्य उजागर करने वाले हैं, तो आप अंत तक इसको देखिएगा। आप सभी को अपने कानों कान खबर नहीं हुई होगी जैसा आपके साथ हो रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ जय माता दी जरूर लिखिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में आपको और आपके परिवार को जरूर प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक देवी जी हैं जो रात 12 बजे आपके घर पर आती हैं और सुबह होते ही वो चली जाती हैं। जी हां दोस्तों, जब आप अपने घर में खाना पीना करके सो जाते हैं तो रात के जब 12 बजते हैं तो ये देवी आपके घर आती हैं और फिर वो आपके घर से जो उनका मकसद है वो चाहती हैं और फिर वो चली जाती हैं। इनका मकसद जो है दोस्तों, वो आपको खुशी से रोने पर मजबूर कर देगा। हाँ दोस्तों, ये देवी आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुकी हैं। ये देवी अब आपकी किस्मत को चमकाने वाली हैं। दोस्तों, कौन सी है वो देवी? क्या आपसे वो चाहती हैं? क्या आपको करना चाहिए जिससे आपकी किस्मत, जितनी दुख तकलीफें आपने जीवन में झेली हैं, सब खत्म हो जाएं और आपकी किस्मत चमक जाए? क्या आखिर बात है, ये सब मैं बताऊंगा। बस आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। आज का ये वीडियो इतना ज्यादा खास है कि अगर देख लिया तो बहुत सारी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। आप सुबह के लिए इस देवी का दिया हुआ एक मौका है। आप समझ लीजिए कि देवी जी आपको ऐसा मौका दे रही हैं कि अगर आपने इनको प्रसन्न कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सारी घटनाएं घटित होने लगेंगी जो आप चाहते हैं, जिससे आप सभी का जीवन एक झटके में बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी की कुंडली को हमने अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। जो तुला राशि है उनका अच्छे तरीके से हमने विश्लेषण किया है और ये देखा है कि आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें दो बड़े लोग कांटा बनकर खड़े हैं। दो लोग हैं जो कांटा बनकर आपकी कुंडली में खड़े हैं। जी हां दोस्तों, ये दो लोग आपको बर्बाद करने की फिराक में रहते हैं। ये दो लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो आपको बर्बाद करने के बारे में ही सोचते हैं और आपके बर्बाद करने के बारे में ही वो चर्चा करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको जीवन में गिराने के लिए। और दोस्तों, इनके पीछे आपकी ही गलती है। आपकी ही गलती के कारण ये दो लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं। सुनने में आपको भले ही ये बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सत्य है। आपने ही इन लोगों को अपने जीवन में दोबारा मौका दिया है। इन लोगों ने आपको पहले बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा दिया था। यूं कहें तो बहुत बड़ा धोखा आपको इन लोगों से मिल चुका था, लेकिन आपने दोबारा इनके ऊपर भरोसा करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और अपने हाथों ही अपनी गलती को दोहराया है। अब ये दो लोग बिल्कुल आपको पूरी तरह से राहु केतु की तरह आपकी कुंडली में एक समझ लो कि आपके बैठ गए हैं। इसलिए दोस्तों, अब आप सभी को अपने जीवन काल में वो गलती की वजह से बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपने पहले क्या किया था मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, अब दोबारा इन लोगों को अपने जीवन काल में आपको नहीं अपने घर में आने देना है, ना अपने जीवन में आने देना है। यदि आप चाहते हैं कि आप सभी के जीवन काल में खुशियां दोबारा वापस आएं, आप अपने जीवन में पूरी तरह से प्रसन्न रहें, प्रसन्नचित रहें, कोई टेंशन ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आपको इनको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ समय से आप अपने जीवन काल में जितना भी मेहनत कर रहे थे, जितनी भी आप कर्म कर रहे थे, उनका फल आपको नहीं मिल रहा था, उनके परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे दोस्तों। और इतना सारी परेशानी आपको, इतना सारा टेंशन आपको जीवन में मिल रहा था कि मैं क्या बताऊं। आप सभी के जीवन काल में सकारात्मक शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वो शक्ति हमेशा आपको महसूस नहीं होती है। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जब भी आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जब आपको आगे का कोई रास्ता नहीं सूझता है, लगता है कि अब यहां से कहां जाएं, तब दोस्तों एक शक्ति आती है और वो अपना चमत्कार दिखाती है। आपको वो नीचे गिरने नहीं देती। ये दो लोग कितना भी षड्यंत्र करें, आपको वो उससे बाहर निकालती है।
दोस्तों वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि यही देवी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यही देवी है जो एक शक्ति बन करके आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाती है और आप उससे विजयी होते हैं। आप जब भी बहुत परेशान होते हैं तो अंत में कोई हल निकलता है। जब समस्या आपके सामने खड़ी होती है तब देखा होगा आपने कि एक शक्ति कोई होती है, कहीं ना कहीं से उस समस्या से हल का बंदोबस्त हो जाता है। और कई बार आपके जीवन काल में ये घटित हुआ है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, आप इसको याद करके देखिए। आप मरते मरते बचे हैं। कई बार आपके साथ ऐसी अनहोनी हुई है कि जहां पर आप नहीं गए हैं, अगर चले जाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपको रोक रोक रखने वाली यही एक देवी है। और दोस्तों इस कलयुग में इंसान अपने कर्मों का खुद पूरी तरह से फल पाएगा, ये सही बात है। लेकिन दोस्तों आप अपने हाथों से ही कुछ गलतियां कर रहे थे, इन गलतियों की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैं अब स्पष्ट बता दूं कि अब इन गलतियों को तुला राशि वालों को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि वो इंसान कौन है, उनसे आपको रिश्ता तोड़ देना है। तभी दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये देवी अब तैयार हो चुकी हैं। ये देवी चाहती हैं कि अब आप सभी को जीवन में पुनः आपके आनंद मिले और आपका जीवन बदल जाए। जब तक आप पिछले समय से गलतियों को दोहराना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये देवी आपकी किस्मत नहीं चमका पाएंगी, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि जब आप गलती करना बंद करें तभी तो वो आपको फल देंगी। वो इंतजार में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि ये देवी आपके घर रोज आती हैं, और इसीलिए आती हैं क्योंकि दोस्तों इस दुनिया के लोग ही आपको बुरा समझें, ये देवी को गलत लग रहा है और वो आपको सुधारने के लिए आती हैं। आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, ये सब कुछ इस देवी को पता है। ये देवी सब कुछ जानती हैं कि आपका दिल अंदर से लोगों के लिए प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। यदि कोई इंसान मुसीबत में आ जाए तो आप सारे काम छोड़ करके आप उसकी मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंत में वही इंसान आपका नहीं होता है जिसकी आपने मदद की होती है, वही आपकी मुसीबत में साथ छोड़ करके चला जाता है, वही आपके खिलाफ बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों वो उसका कर्म है, वो उस पे छोड़िए। आपने जो किया है आपको उसका फल मिलेगा। आपके इसी कर्म के कारण ये देवी आपकी ओर खींची चली आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भक्ति के आगे भगवान को भी झुकना ही पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से देवी जी भी आपको अब अमीर बनाना चाहती हैं, आपके जीवन में खुशियां लाना चाहती हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने अपने जीवन काल में कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं जी है। आपने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया है, आप दयालु स्वभाव के इंसान भी थे, फिर भी अभी तक आप सभी के जीवन काल में ऐसी घटना नहीं घटित हुई है जिससे आपके आसपास आपकी मनपसंद चीजें हों, आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिले जिनकी आप चाहत रखते हैं, आपको उतना धन लाभ हो जितना आप उम्मीद रखते हैं। आप अपने जीवन में किसी ऐसी घटना का इंतजार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अमीरी के रास्ते पर चल पड़े। तो ये जो अमीरी का रास्ता है ये आपको यही देवी जी देंगी। दोस्तों यही ये देवी जी देना चाहती हैं आपको, आपकी गिनती अमीरों में ये देवी जी करवाना चाहती हैं। आपके जीवन काल में आपको मनपसंद धन दौलत बंगला गाड़ी सच्चा प्यार सब कुछ देना चाहती हैं। ये देवी साक्षात देवी नहीं, समझ लो देवी की देवी हैं। ये पूरी तरह से आपके जीवन पर मेहरबान हो चुकी हैं और आपको संकेत दे रही हैं। अब आपको उनके संकेत को पहचानना होगा। दोस्तों ये देवी रोज रात को 12 बजे आपके घर पर आती हैं। इसका एक मुख्य कार्य है, ये देवी कुछ समय से आपको अंदाज रही हैं, मतलब आपको परख रही हैं और आपको वो पूरी तरह से वरदान देना चाहती हैं। बस आपको उनके ऊपर उनके इरादे हैं, जो उनका टेस्ट है, जो उनकी परीक्षा है, उस पर आपको खरे उतरना होगा, उसको आपको पास करना होगा। ये आप देखेंगे कि आपके जीवन में पूरी तरह से खुशहाली छा जाएगी। और अगर आप पास नहीं होंगे तो ये देवी जी आपसे मुकर जाएंगी। आपको क्या करना होगा कि आप अपनी हर एक मुसीबत से अगर मुक्ति चाहते हैं तो आप जो भी आप करते हैं उसको थोड़ा सा अपने एक तराजू पे तौल के करिए, मतलब देखिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सिर्फ अच्छे कर्मों को आज से कीजिएगा, बुरे कर्म मत कीजिएगा। जो भी आपका कर्म है वो देवी जी ये भी देख रही हैं कि जो भी आपका कर्म है आप उसको सच्चे मन से करिए, आप उसको श्रद्धा से करिए, भगवान को आप साक्षी मानकर करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा ये सब कुछ बढ़ेगा। ये देवी आपके घर धन दौलत रुपया पैसा सब रोज रात को 12 बजे लेकर के आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन काल में इतनी परेशानियां इतना संकट आया,
लेकिन कोई भी आपका अपना लोग आपकी मुसीबत में साथ नहीं दिए, तब भी आप उससे निकल करके आए। आपको इन देवी जी ने ही बचाया है। आप क्या समझ रहे हैं कि आप ऐसे ही बच गए? नहीं, ये देवी जी रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में हैं और ये आपके दुश्मन को आपका बाल भी बांका नहीं करने देंगी। ये मैं आपको बता दूं, वो कितनी भी कुछ पैरवी कर लें, कितना भी वो कोशिश कर लें, कितना भी किया कराया कर लें, वो आपका बाल भी नहीं बांका कर पाएंगे, क्योंकि देवी जी का आशीर्वाद आपके सर पे है। बस आपको कर्म अच्छा रखना होगा, जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटना होगा। कोई कितना भी काला जादू करे, तांत्रिक क्रियाएं करे, देवी जी आपका बाल नहीं बांके होने देंगी। चूंकि मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूं कि जब देवी जी का हाथ आपके सर पे है, तो कोई कितना भी तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका कर ले, आपका जीवन में वो बाल नहीं बांका कर पाएगा। ये मैं कह रहा हूं, ये आप लिख के लीजिए। आप जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके हैं, उनसे पार आ जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगी देवी माता। सच्चे मन से अगर आप देवी माता को मानते हैं, एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए जय माता दी। वो आपके शरीर में, आपके दिमाग में पूरी तरह से आपको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगी। आपका शरीर, आपका दिमाग, सब कुछ आपके जीवन में पूरी तरह से विकसित होगा। आप देखेंगे कि आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी जिनकी आप आशा करते थे। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को इन बातों को ध्यान में रखना है कि कहीं आपको उन चीजों को नहीं करना है कि जिससे कोई बहुत ज्यादा आपका फायदा उठा सके। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखना है, अपनी सफलता को गुप्त रखना है। सफलता को हल्ला मचाने दीजिए, आप सफलता का हल्ला मत मचाइए। ये देवी रोज रात 12 बजे आपके घर आती हैं, सोना चांदी पैसे लेकर आती हैं, ये आपको देना चाहती हैं, लेकिन आप उनके संकेत को नजरअंदाज कर देते हो। 12 बजते ही आप पूरी तरह से भूल जाते हो। सुबह के 4 बजे तक ये आपके घर में रहती हैं, आपके आसपास रहती हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये देवी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शक्तियों से आपको जगाना चाहती हैं। यदि आप किसी दिन रात के 2 से 4 बजे के बीच आप अचानक उठ जाते हैं, तो याद रखिए कि ये देवी जी आपको उठाती हैं और वो चाहती हैं कि आप अपने जीवन में खुशहाल बने। वो चाहती हैं कि जो ब्रह्म शक्ति फैलती है, ये जो ब्रह्म मुहूर्त में, ये आपके अंदर जाए, आपका दिमाग विकसित हो, आप हर एक फैसले अच्छे ले सकें, आप जीवन में आगे बढ़ सकें। ये देवी मां यही चाहती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कौन देवी जी हैं। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति आपके आसपास रहती है, आपका रक्षा कवच बनकर रह रही है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दिव्य शक्ति कोई और नहीं, आप ध्यान से सुनिए, बल्कि स्वयं साक्षात माता दुर्गा है। एक बार जय करिए माता दुर्गा की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, साक्षात माता दुर्गा आपकी प्राण रक्षा कर रही हैं। कोई दुश्मन कितना भी आपके पीछे क्यों ना पड़ जाए, आपकी दुर्गा माता आपको बचा रही हैं। मित्रों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, जिसके ऊपर साक्षात दुर्गा माता आशीर्वाद दे रही हैं। और माता दुर्गा आपका रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में आपको खुशहाली भरा जीवन देना चाहती हैं, आपको जीवन में खुशहाल रखना चाहती हैं, धन दौलत से परिपूर्ण रखना चाहती हैं। एक बार सच्चे मन से हम लोग जयकारा लगाएंगे, जय दुर्गा माता, जय लक्ष्मी माता, जिससे उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय मां दुर्गा, जय लक्ष्मी मां।